अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक हो। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मानवता के लिए हानिकारक है, संविधान विरोधी और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है, भाईचारा को खत्म करने वाला संगठन है। इसे साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं। रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको मुबारकबाद। ये कौन बोल रहे हैं? निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। ओ नहीं, पप्पू यादव नहीं, पप्पू खान बोल रहे हैं। पप्पू यादव बोल रहे हैं वक्फ बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हैं, वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन कभी जो खुद कुछ महीने पहले जब महाकुंभ के प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु जब उसमें स्नान कर रहे थे, तो उसी को लेकर के वो विवादित बयान देते थे, टिप्पणी करते थे कि महाकुंभ फालतू का चीज है, महाकुंभ में नहाने से कोई पाप खत्म होने वाले नहीं है। महाकुंभ में महाकुंभ का जो भीड़ है वो सिर्फ भ्रम फैलाया गया है। वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में जाकर के सीना ठोक करके जो कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है, जो वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देगा, जो कि संविधान को खत्म कर देगा। लेकिन हाल ही कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को ठेकेदारी में 4% आरक्षण दिया, उसके प्रति एक आवाज तक नहीं उठाए। और आज आप बात करते हैं कि संविधान विरोधी की बात करते हैं, संविधान विरोधियों पार्टी की बात करते हैं, तो कभी महाकुंभ पर प्रहार करते हैं, कभी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कभी ईद की शुभकामनाएं देते हैं और होली का विरोध करते हैं। आखिर कब तक कीजिएगा? कब तक तुष्टीकरण की राजनीतिक में खूब भाईचारा की पाठ पढ़ाने वाला खुद के पप्पू यादव कब पप्पू खान बन गए, लोगों को पता नहीं। लोग भी संकोच में है कि जिस पप्पू यादव जो खुद के भगवान कृष्ण के वंशज कहते हैं, वो देखिए वक्फ बोर्ड के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। और वही दिल्ली के जंतर मंतर में हिंदू संगठन के लोग कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के गए थे, लेकिन उनके प्रतीक वहां पे वो तो नहीं पहुंचे थे। आखिर जंतर मंतर पर वो वहां पे वक्फ बोर्ड के समर्थन में क्यों पहुंच जाते? खूब बोलते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के लिए, असहाय के लिए हमारे घर 24 घंटा हमारे दरवाजा खुला रहता है। तो फिर बताइए, अगर वक्फ बोर्ड के हजार एकड़ जमीनें हैं जो कि वो जमा करके डेरा रखे, अगर किसी गरीबों का मिल जाता तो उसका भलाई हो जाता, उस जमीने पर सरकारी अस्पताल बन जाते, बड़े कॉलेज बन जाते, बड़े फैक्ट्री बन जाते थे, बहुत सारे मजदूरों को, बहुत बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ सभी लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन उनके प्रति आप तो एक आवाज नहीं उठाते, आप खुद वक्फ बोर्ड के समर्थन में जाते। हमें पता ही नहीं चलता कि अब पप्पू यादव है कि बिहार के पप्पू खान है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप सांसद के साथ पप्पू यादव से पप्पू खान कब हो गए हैं? एक कहावत है ना कि तू करे तो लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। वही हाल हो गया है बिहार के पप्पू यादव उर्फ पप्पू खान का, जो कि हमेशा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर हमेशा विवादित बयान देते रहता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला है, मानवता के लिए हानिकारक है, भाईचारा के लिए हानिकारक है, देश के लिए खतरा है, संविधान विरोधी है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। लेकिन वही इस्लामिक पार्टियां, बड़े पार्टियां, जो बड़े PFI संगठन है, जिसे बैन करने को लेकर के, जहां से मदरसा है, PFI है, उसके लेकर के एक आवाज तक नहीं उठाते, मुंह तक नहीं खोलते हैं। क्योंकि उनका वो वोट बैंक है, वो उनका राजनीतिक, अगर वो जब तक वो बोलेंगे नहीं तो वो तक उनका वोट बैंक और राजनीतिक चलेगा नहीं। बड़का इफ्तार पार्टी में खुद जाकर के शामिल होंगे, लोगों को सिखाएंगे कि होली के रंगों से परहेज है, होली में पानी का बर्बादी नहीं करना चाहिए। और